द रिंगल लाईव्हच्या विशेष बातमीपत्रात आपलं हार्दिक स्वागत। आज लातूर येथे लातूर विधानसभेच्या भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवार डॉक्टर सो अर्चनाताई पाटील चाकूरकर यांच्या प्रचारार्थ दाक्षिणात्य अभिनेते श्री पवन कल्याण यांचा विराट रोड शो संपन्न झाला। श्री पवन कल्याण यांनी गंजगोलाई लातूर पासून महापुरुषाच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून व अभिवादन करून रोड शोला सुरुवात केली। त्यानंतर मुख्य रस्त्यावरून त्यांचे आगमन गांधी चौक लातूर येथे झाले। त्यांना पाहण्यासाठी व त्यांना ऐकण्यासाठी लातूरचे हजारो तरुणींनी विराट गर्दी केली होती। प्रारंभी भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवार डॉक्टर सो अर्चनाताई पाटील चाकूरकर यांनी पवन कल्याणजी यांचं स्वागत करून प्रास्ताविक केलं व त्यानंतर पवन कल्याण यांनी मराठी, हिंदी आणि तेलुगूतून उपस्थितांना संबोधित केले। पवन कल्याण यांना पाहण्यासाठी व ऐकण्यासाठी लातूरकरांनी केलेली गर्दी अत्यंत ऐतिहासिक होती। ही गर्दी पाहून अनेक राजकीय विश्लेषकांनी म्हटले, लातूरमध्ये ही परिवर्तनाची चाहूल लागली आहे का? तर पाहूयात श्री पवन कल्याण हे आपल्या भाषणात काय म्हणाले आणि त्यांची विराट रॅली। छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमी, संतांची भूमी, वीरांची भूमी म्हणजेच महाराष्ट्र। वीरांची भूमी, या भूमीतल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांना, संतांना, वीरांना नमन। आणि माझ्या लाडक्या बहिणींना, लाडक्या भावांना प्रेमपूर्वक नमस्कार। इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। मैं मराठी बोलने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि इस भाषा का सम्मान करता हूं और उच्चारण में कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मी मराठी बोलताना शिकलो तर मला क्षमा करा। पांडुरंगाच्या वारीची परंपरा असणार मला प्रचार वारीसाठी येता आलो, याचा मला आनंद आहे। मैं आभारी हूँ आदरणीय
मैं आभारी हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृहमंत्री अमित शाह जी का, हमारे प्रिय हाईवे मैन ऑफ इंडिया नितिन गडकरी जी का, साथ ही मैं आभारी हूँ महायुति सरकार के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी का, उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी का, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूँ मंच पे आसीन सभी महानुभावों को। मैं यहाँ सिर्फ वोट मांगने नहीं आया, मैं आया हूँ मराठा वीरों की धरती को नमन करने। मैं नमन करने आया हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज की उस धरती को जिसने मुझे अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। मैं आभार व्यक्त करने आया हूँ मैं उस धरती का जिसने मुझे स्वराज का अर्थ समझाया। मैं नमन करना आया हूँ बाबा साहेब अम्बेडकर की कर्मभूमि को, राजमाता जीजाबाई के संस्कारों के सिंची गई इस धरती को। मैं पिछले 10 सालों में एनडीए के साथ रहा हूं, क्योंकि मैं बीजेपी और शिवसेना बाला साहेब ठाकरे जी की शिवसेना के विचारों पे चलने वाला व्यक्ति हूँ। शिवसेना और जनसेना दोनों ही सनातन की रक्षा के लिए समर्पित सेनाएं हैं। मुझे बाला साहेब जी से मिलने का सौभाग्य नहीं मिला, पर मुझे अन्याय के खिलाफ लड़ने और डटे रहने की प्रेरणा उन्हीं से मिली है। इसीलिए मैं इस मंच से उनको बड़ा साहेब जी को मैं नमन करना चाहता हूँ, जिनसे मुझे जनसेना के सात मूलभूत सिद्धांतों में से एक सिद्धांत प्रांतीय हित के ध्यान में रखते हुए राष्ट्र हित की भावना, क्योंकि में ये बोलते हैं प्रांतीयत्र विस्मरण जातीयवाद, प्रांतीय हित को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र हित की भावना। ये प्रेरणा मिली बाला साहेब ठाकरे जी से। मैंने सीखा निडर होकर अपनी बात रखना, बेबाक रहना, अपने सिद्धांतों पे अड़िग रहना, बिना किसी राजलोभ के। पदवी వచ్చినా రాకపోయినా అయినా కాకపోయినా సిద్ధాంతం కోసం నిలబడే ఉంటా। దీనికి ఇన్స్పిరేషన్ బాలా సాహెబ్ ठाकरे। मैं पिछले दशक में जब मुड़कर देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है आर्टिकल 370 के बाद का कश्मीर, राम मंदिर से सौभाग्यमय अयोध्या, विश्व पटल पर चमकता हमारा तिरंगा, भारत के हर कोने को जोड़ते हाईवेज, हर गांव में पहुंची सड़क। एनडीए सरकार ने 25 करोड़ भारतीयों को गरीबी से उबरा है। एनडीए सरकार ने इन 10 वर्षों में 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिया। एनडीए सरकार ने लगभग 12 करोड़ का लाभ दिया प्रधानमंत्री किसान योजना में। कुल 30 करोड़ के मुद्रा योजना का लाभ दिया हमारा बहनों को। समझ सकते हैं।
आइए तुलजा भवानी का नमन करते हैं। जय श्री राम। इस महाराष्ट्र की धरती को मैं नमन करता हूँ और नमन करता हूँ मंदिरों की पावन धरती लातूर को। यह जन्मभूमि है डॉक्टर शिवलिंग शिवाचार्य महाराज जी की, नामानंद महाराज जैसे संतों की, जिनका ज्ञान और भक्ति आज भी हमें प्रेरित करती है। माँ तुलजा भवानी और भगवान विठोबा की कृपा प्राप्त भूमि महाराष्ट्र भारत के इतिहास में वीरता की दृष्टि से महत्वपूर्ण रही है और मुझे इस पावन धरती पे आने का अवसर मिला है। मैं आभारी हूँ सभी मान्यवर को। प्रचार समाप्त हुआ। एक ही बात बोल के मैं निकलूंगा। सोलापुर जला एक ही बात अमित जी को क्या बोल रहे हो? आपको किसको जीत रहे हैं? अर्चना ताई की जीत। तो ये जितना है तो हमको अमित भाई को क्या कहना है? जैसा कि मैंने की जनता से कहा, मैं यहाँ सिर्फ वोट मांगने नहीं आया, मैं आया हूँ मराठी वीरों की धरती को नमन करने। वारीची परंपरा असणार या महाराष्ट्रात मला त्याच्या माझ्यासाठी येतो आला याचा मला आनंद आहे। इसलिए मैं स्वराज के जनक छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करता हूँ। उन्हें जन्म देने वाली, संस्कार देने वाली राजमाता जीजाबाई को नमन करता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज एक असाधारण योद्धा, आदर्श राजा और साहस का प्रतीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल महाराष्ट्र के ही नहीं बल्कि पूरे देश की प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने जो महाराष्ट्र धर्म की संकल्पना बताई, वो महाराष्ट्र में एक विशेष विचारधारा और संस्कृति से जुड़ी है।
एकता, सहिष्णुता, शक्ति और दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहना ही उस संकल्पना की सीख है। इसमें जाति, धर्म, संप्रदाय सभी को एक साथ जोड़ने की ताकत है। महाराष्ट्र धर्म किसी धार्मिक आस्था के लिए नहीं है, बल्कि ये महाराष्ट्र की संस्कृति, परंपरा और सामाजिक एकता का प्रतीक है। एनडीए भी इसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ रही है। महायुति सरकार महाराष्ट्र राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शिवाजी महाराज की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करके आगे बढ़ रही है। मैं ये बोल के निकलूंगा, हमें बचना है और कमजोर होना है, या जुड़ना है और मजबूत बनना है। हमें बचना है और अपने अस्तित्व को कचरे में डालना है, या जुड़ना है और उज्जवल भविष्य बनना है। हमें बचना है और अराजकता को फैलने देना है, या जुड़ना है और उन कल्याण, जन कल्याण, विकास की तरफ बढ़ना है। ये सोच कर वोट दीजिए, हमारे पाई को वोट कीजिए। मैं तेलुगु में बोलता हूँ, सैड तेलुगु। ఇక్కడ లింగాయత్ సమాజం ఎక్కువ, థాయిస్ ఫ్రమ్ లింగాయత్ కమ్యూనిటీ బసవేశ్వరుడు గురించి చెప్పాలి. కాయకమే కైలాస, వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్. దిస్ ఇస్ ద స్లోగన్ ఐ బిలీవ్ ఇన్.